बहुत से लोगों का ये कहना है, मुझे कुछ इंडिया से भी वो लोगों ने पूछा है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब हम्म। नरेंद्र मोदी साहब हम्म। से राब्ता करें और कहेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने दें, जी। तो कुछ लोग मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं हम्म। कि फिर चांसेस ब्राइट हैं। अच्छा। फिर चांसेस ब्राइट हैं कि अगर मियां साहब ये करें। हम्म। अच्छा, मेरा दो इसके बारे में दो मेरी कमेंट्स हैं। पहली बात तो ये है कि अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि मियां साहब ऐसी को बात करें आफ्टर द आर्मी चीफ स्टेटमेंट। इन माय व्यू, आपको पता है कल मैंने यही कहा था कि हम्म। कल या परसों कहा था कि अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहे हम्म। ग्रीन लाइट दे हम्म। तो फिर शायद आपकी हुकूमत शहबाज साहब या मियां साहब या कोई और इस बात को बैक चैनल के जरिए आगे बढ़ाएं। जी। मगर अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट ही आपको ना कर देती हम्म। और हार्ड लाइन ले रही है जिस तरीके से वो ले, तो हम्म। फिर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब somebody getting up and saying no 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 नरेंद्र मोदी साहब हम आपसे राब्ता करें। हम्म। इट डज नॉट हैपन लाइक दैट। अच्छा। तो मेरा ख्याल है अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि नवाज शरीफ साहब कोई ऐसी पेशकदमी करे या इनिशिएटिव ले टू रीच आउट टू नरेंद्र मोदी। नवाज शरीफ साहब वुड नेवर डू take this decision without formal consultation with the establishment and the accommodation of the establishment's point of view. This government is totally dependent on the establishment, and this government will never go against what the establishment is saying. और आर्मी चीफ ने आपको बता दिया है what is their position. अच्छा सेठ साहब, एक और एब्सोल्युटली, बस इस पे अब इस लकीर को और क्या पीटें, देखते हैं आज क्या होता है, क्या चेंजेस होती हैं। सोहेल भाई, चैंपियंस ट्रॉफी वाले मामले पे कोई अपडेट है हमारे पास? आईसीसी के साथ मामलात कहां तक पहुंचे, क्या फैसला हुआ, कब तक हो जाएगा? अब्दुल्ला, अगले 48 घंटों तक ये शुमीद है कि इस हवाले से फैसला हो सकता है, ख़ासतौर पर शेड्यूल के हवाले से, क्योंकि जो गैर मुसद्दक़ा चीज़ें हैं वो यही हैं कि 19 नवंबर तक हर सूरत में अनाउंसमेंट करने जाना है। आईसीसी ने अपनी तमाम ऑब्लिगेशंस जो उसकी हैं, इसकी कमर्शियल पार्टनर्स की और उसके साथ ब्रॉडकास्टर्स की, ताकि 3 महीने उनको मिल सके। उस हवाले से अगर हम देखें तो 19 नवंबर कल बनती है, तो इसलिए कहा यही जा रहा है कि अगर इस मामले को हल कर लिया गया है और तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पे आए हैं, तो ये जो शेड्यूल है उसका अनाउंसमेंट हो सकता है अगले 1-2 रोज के अंदर। तो क्या तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पे आ गए? यही हमने पूछा, क्योंकि अगर आप 19 नवंबर की बात कर रहे हैं वो तो कल है। रश भाई, आपको अभी भी ये लग रहा है कि इंडिया मान जाएगी और एंड में आ जाएगी? देखिए, पहले तो जो 2 दिन पहले जो हुआ है मुजफ्फराबाद का या मुंद्रा का, किसी जगह का, ये पाकिस्तान ने टेस्टिंग की है, डेलिबरेटली मुझे लगता है की है। बीसीसीआई वैसे जवाब नहीं दे रहा पाकिस्तान को या आईसीसी को। इस पे बहुत जल्दी रिएक्ट किया उन्होंने कि आईसीसी को लिखा और आईसीसी से फिर बीसीबी को लिखा कि वेन्यूज चेंज किए जाएं जो ट्रॉफी का टूर है। ये मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी टेस्टिंग की है। तो है पीछे कुछ पॉलिटिकल चीजें चल रही हैं जो कि सॉल्व नहीं हुई है अभी तक। इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है और दोनों गवर्नमेंट ही आपस में सॉल्व करेंगी। बोर्ड बीच में से शायद एक कोई हैसियत नहीं लग रही मुझे फिलहाल। सोहेल भाई ज्यादा बेहतर जाते, बहुत डीप इनके अंदर नॉलेज है इसमें कि बोर्ड किस तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों गवर्नमेंट फैसला करेंगी तो ये चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में मुमकिन हो सकती है। You know, they are signs, वो कहते हैं ना, this was probably one of the signs. चीजें भी रिपोर्ट हो रही हैं हाशमी साहब। बहुत सारी चीजें रिपोर्ट हो रही हैं, जिसकी मर्जी जो चाहे रिपोर्ट कर रहा है। कोई कह रहा है साउथ अफ्रीका चला जाएगा टूर्नामेंट, कोई कह रहा है इंडिया चला जाएगा टूर्नामेंट, कोई कह रहा है श्रीलंका चला जाएगा, कुछ ने ये कहा कि यूएई चला जाएगा। जब यूएई जाने की बात हुई तो भारत के कुछ मीडिया आउटलेट्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि यूएई तो हमारे लिए मुबारक साबित ही नहीं होता। हमारी 2021 में टीम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सकी T20 वर्ल्ड कप में। हमारी विमेंस टीम पिछले महीने बाहर हो गई, बुरी तरह हार गई वो, और वो भी कहीं की ना रही यूएई में। तो यूएई नहीं होना चाहिए, साउथ अफ्रीका होना चाहिए। जब साउथ अफ्रीका से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी तो अपनी लीग हो रही होगी और वो 8 या 9 फरवरी को खत्म होगी, उसके बाद तो हम इतनी जल्दी अरेंजमेंट नहीं कर सकते। तो साउथ अफ्रीका का ऑप्शन भी निकल गया। अब श्रीलंका का ऑप्शन रह गया, पाकिस्तान का ऑप्शन है, यूएई का ऑप्शन है। अब ये इंडियन मीडिया के ये मलेशिया या ऑस्ट्रेलिया
या मरीख का कोई ऑप्शन ना दे दे? मरीख तक ले जाए इसको। चले जी गफार साहब, क्या कहेंगे? आपको किन ऑप्शंस के ऊपर बात हो रही है इस वक्त? और खबर 1 घंटे बाद आ जाए कुछ पता नहीं, लेकिन आईसीसी हुआ जिसका हमें खदशा था या जो हम तवक्को कर रहे थे कि भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है, आईसीसी को बता दिया है, आईसीसी ने पाकिस्तान को बताया, पाकिस्तान ने एक लेटर लिख दिया है। पूरी कहानी है जो आप सबके इल्म में है। लेकिन मैं आसिफ से बात करूँगा। आसिफ, जब ये ट्रॉफी अवार्ड हुई थी और मैं सुन रहा था भारत में बहुत सारे लोगों को, वो भी ये कह रहे हैं कि जब अवार्ड हुई थी आईसीसी तब क्या सोच रहा था, बीसीसीआई क्या सोच रहा था, पीसीबी तो सारी बात है एक्साइटेड होगा, होपफुल होगा कि जी टीम आ जाएगी, बट ये जो मामला इतना इसका जो एक मजाक बन गया है, अभी तक नहीं पता 21 नवंबर उसकी डेडलाइन है जब आपने शेड्यूल अनाउंस करना है, 3 महीने सिर्फ रह जाएंगे, बट अभी तक नहीं पता कि भारत ने कहाँ खेलना है, पाकिस्तान को होस्ट करनी नहीं करनी, पाकिस्तान क्या करेगा, कैसे होगा। इवेंचुअली आपको ये मामला किस तरफ जाते हुए दिखाई देता है? देखिए, आईसीसी ने भारत को बता दिया होगा, तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को बता दिया होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत, और इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड के चीफ का कल पाकिस्तान आना, जी हाँ, वो भी मैं नहीं समझता हवा में है। यकीन मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा अंदाज ये है कि वो कुछ ना कुछ पैगाम लेकर आए, क्योंकि ही वॉज पार्ट ऑफ बिग 3। इंग्लैंड कोई छोटा बोर्ड तो नहीं है। चलें, ये बात एक तरफ रही। क्या होने जा रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। इसके बारे में $1 बिलियन क्वेश्चन नहीं होगा, वही ना, कुछ मैचेस पाकिस्तान में से बाहर होंगे और कुछ मैचेस पाकिस्तान में होंगे। अगर इंडिया फाइनल खेलता है, सेमीफाइनल खेलता है, वो पाकिस्तान नहीं आएगा। अच्छा, हमारे यहाँ जो एक अवामी तौर पे बात की जा रही है वो ये है कि 2016 में भी हालात सही नहीं थे पाकिस्तान इंडिया के, 2023 में उससे पहले हालात सही नहीं थे, बट पाकिस्तान ने आईसीसी की ऑब्लिगेशन पूरी की, क्योंकि आपको पता है इसमें लीगल चीज़ें भी हैं। आप मेंबर्स एग्रीमेंट साइन करते हैं, जब आप होस्ट होते हैं तो आप होस्ट एग्रीमेंट साइन करते हैं। पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। आसिफ, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि पाकिस्तान से बैठे शो कर रहे हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ, बट मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि एक मेंबर मुल्क उन्हीं हालात में, 2 मुल्क कभी अकेले दुश्मन तो नहीं हो सकते ना, ये दावेली नहीं हो सकते, दोनों तरफ एक जैसी सूरत हाल होती है, एक जैसा प्रेशर होता है। वी कमिटेड आवर कमिटमेंट, हम गए आईसीसी के इवेंट में खेलने के लिए, हमें सिक्योरिटी के मसले थे, हमने उसका इजहार भी किया, बट वी वेंट एंड प्ले देयर। भारत कहता है जी हम जाएंगे ही नहीं, और वो इस बेस पे कह रहा है आसिफ, जिसमें आईसीसी ने पाकिस्तान में तमाम चीज़ों को ओके किया। भाई आईसीसी का इवेंट है, याद रखिएगा, ये पाकिस्तान का इवेंट नहीं है, बायलैटरल नहीं खेलनी, आप ना खेलें, बट आईसीसी फिर यहाँ क्या कर रहा है? मतलब आईसीसी को अगर यही सब करना है तो फिर आप तो ये इस दफ़ा अगर ऐसा हो गया आसिफ, मुझे लगता है तो पाकिस्तान में तो बड़ी आवाज़ें उठेंगी, या कल को किसी और की राइवलरी होगी। देखें, भारत के साथ आपने उस वक्त किया था हाइब्रिड मॉडल, अब हमें भी हाइब्रिड मॉडल करके दें, तो फिर आईसीसी तो मतलब कोई अच्छे कदम पे तो नहीं जा रहा ना। आगे चल के भी ये इवेंट भी ख़राब हो रहा है, कॉस्ट भी बढ़ रही है, इसमें और बड़े मसले मसाइल होंगे, शायद एक टीम का डिसएडवांटेज भी होता है जो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे कि भारत दुबई में कर खेलेगा, बाकी टीमें पाकिस्तान में खेल रही हैं, पता नहीं किसका एडवांटेज है किसका डिसएडवांटेज है। क्रिकेटिंग चीज़ तो डिस्कस ही नहीं हो रही ना, क्योंकि हम तो लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं। कल को फिर पाकिस्तान भी ये कर सकता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ्रंट पे आना चाहिए पहले तो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ कहना चाहिए, अपनी आवाम से बात। मोहसिन नकवी साहब ने एक दबंग बात तो की जब उन्होंने कहा कि इस बार हमसे अच्छी उम्मीद ना रखें, उन्होंने क्लियरली बोल दिया था, कह दिया ना, भारत ने नहीं बोला, कह दिया ना, अब यू टर्न नहीं लेंगे, ठीक है, अब यू टर्न की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब का आज का क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब का, इससे पहले नजम सेठी का था, इससे पहले रमीज राजा का था। यहाँ यही तो प्रॉब्लम है कि क्रिकेट बोर्ड उसका होता है जो सरबरा होता है, क्योंकि वो अपने पिछले चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को समझता है, बेवकूफ था वो। रमीज राजा ने लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की उस वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने कहा कि देखें जी, माजी में जिसने जैसे डील किया मेरे ख्याल में उस लिहाज से वो ठीक था, ये डिडंट क्रिटिसाइज, उन्होंने कहा जो सही लगा। एशियन क्रिकेट कौन सा अलग मामला है, आईसीसी क्या कर रहा है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आईसीसी को नहीं पॉलिसी बना लेनी चाहिए, पाकिस्तान इंडिया पता है अब नहीं खेलेंगे दूसरे के साथ, कोई तो पॉलिसी बने ना। आईसीसी में जाने वाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कौन है, मुझे बताएं, कौन सी आवाज है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी? आईसीसी एज अ बॉडी को पॉलिसी नहीं बना सकता, पॉलिसी बनाएगा, लेकिन आईसीसी इज अ काउंसिल, काउंसिल मींस इज डिपेंडेंट ऑन देयर मेंबर्स, बिल्कुल ठीक है, फेडरेशन मींस इट कैन इंपोज देयर विल, ऐसा हुआ है, मैं मिसाल नहीं दे रहा। कंफ्यूजन है वो भी दूर कर दीजिएगा प्लीज, के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि आईसीसी ने भारत से तहरीरी जवाब मांगा है कि आप रीजंस दें, क्योंकि पीसीबी ने 12 नवंबर को एक खत लिख के कहा है कि हमें बताया जाए बाकी टीम्स आ रही हैं तो भारत को क्या एतराज़ है, और ये भी कि भारत के बगैर पाकिस्तान ये इवेंट करा सकता है, श्रीलंका या वेस्ट इंडीज़ को इवेंट में शिरकत के लिए बुलाया जा सकता है। दूसरी तरफ जो टाइम्स ऑफ इंडिया वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रॉफी उस टाइम आई है जब आईसीसी ने पीसीबी से जवाब मांगा है कि आप हमें हाइब्रिड पर बताएं कि आप क्या चाहते हैं। तो आईसीसी ने असल में किया क्या, क्योंकि ये सब सोर्सेस कोट कर रहे हैं? बात यह है कि आईसीसी तो चाहती है कि हाइब्रिड हो जाए। मैंने आपसे कल भी जिक्र किया था कि जब मेरी मुलाकात हुई थी जय शाह के साथ ऑन द एशिया कप, तो उसमें
ग्रेग बार्कले जो आईसीसी के चेयरमैन है वो भी थे। एक स्पेशल मीटिंग थी अच्छा जिसमें हम 3 थे सिर्फ, उसमें और चौथा कोई नहीं था, जिससे मैंने अपना ये मौक़िफ़ हाइब्रिड का समझाने की कोशिश की और आईसीसी को भी कहा कि इनको समझाएं कि हाइब्रिड कर लें, नहीं तो हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे अगला जो वर्ल्ड कप आ रहा है। मैंने वो बड़ी पक्की धमकी दी थी। अच्छा और तो उसमें मुझे याद है, एंड आई सेड टू यू यस्टरडे, कि आईसीसी की इंक्लिनेशन यही थी कि अगर हम रोकना नहीं चाहते या अगर और हाइब्रिड कर लें और अगर वर्ल्ड कप के अंदर भी पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ हुआ तो इंडिया को भी सोचना चाहिए, क्योंकि इंडिया में था ना कि जी पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो इंडिया में ना हो। मगर उस वक्त की जो पीसीबी की जो लीडरशिप थी, गालिबा ज़का अशरफ साहब थे, उन्होंने फिर जाके एक्सेप्ट कर लिया था कि हम इंडिया में खेल लेंगे। तो अब बात यह है कि उसको आगे नहीं बढ़ाया इस हाइब्रिड मॉडल को। अब पता नहीं क्यों नहीं बढ़ाया। इट वाज अ परफेक्टली डिसेंट स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कि जब तक ये मसला हल नहीं होता उस वक्त तक इंडिया पाकिस्तान खेलने तो चाहिए ना, एंड सो ऑन। क्योंकि ये मामला इज नॉट अबाउट बिटवीन पीसीबी एंड बीसीसीआई, ये गवर्नमेंट्स का मामला है। इन द मीनवाइल कॉम्प्रोमाइज, बोर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज करके गेम को तो आगे चलाना चाहिए ना जी। तो अब अनफॉर्चुनेटली अब ये लेटेस्ट पोजीशन ऐसी है कि ये हमें, मुझे ऐसे लग रहा है कि वी आर पुशिंग आवरसेल्व्स इनटू अ कॉर्नर और हमें ये ना हो कि फिर हम यहाँ से भी निकलना मुश्किल हो जाए। और शुक्र है कि अभी पीसीबी की तरफ से डायरेक्ट कोई बात नहीं आई। नहीं, शाहिद भाई ने भी वो मीम देखी होगी, अली साहब आपने भी देख ली होगी कि वो एक जो स्टेडियम है वो इमेजिनरी किसी ने बड़ा अच्छा बनाया कि वो आधा जो है ना वाघा बॉर्डर पे पाकिस्तान की तरफ है, आधा इंडिया की तरफ। तो मुझे तो लगता है बेचारे आईसीसी के पास सोल्यूशन बचा है भारत की सरदर्मी के बाद कि वो कोई ऐसे ग्राउंड मुस्तकबिल में बनवा ले, क्योंकि फिलहाल तो ये मसला हल होता दिखाई नहीं दे रहा। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है वो ये है कि पैसा बहुत बड़ा इन्वॉल्व है। पाकिस्तान इंडिया के मैच के बगैर हो नहीं सकता चैंपियंस ट्रॉफी का तस्वर। तो यही वो चीज है जिसमें मुझे शायद ऐसा लगता है जैसे एक होप हमेशा बरकरार रहेगी, क्योंकि अभी भी याद रखिएगा कि बीसीसीआई ने मतलब किसी तरह ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, आईसीसी ने अभी शेड्यूल अनाउंस नहीं किया। तो जब तक ये एक ज़ाब्ती कार्रवाई बंद नहीं होती, एक उम्मीद बरकरार रहेगी कि शायद आखिरी वक्त तक जो है ना वो कोई एक निगोशिएशन कह लें या कोई लीगल या सेंस शुड प्रिवेल जो हम कहते हैं वो सूरत हाल हो जाए। लेकिन इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि वक्त अब बड़ा कम बचा है। जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी जो कमर्शियल पार्टनर्स हैं, इवन जो होस्ट होता है, स्पॉन्सर्स होते हैं, उनको 90 दिन के अंदर तो अपनी एक्टिवेशन करनी होती है। 22-23 नवंबर को शेड्यूल हार्डली अनाउंस कर देना चाहिए आईसीसी को, लेकिन क्या अनाउंस हो पाएगा? यकम तारीख से आपने भी सही मेंशन किया कि जय शाह साहब की एंट्री हो जाएगी, तो मामला आगे चल के जो है वो बड़े ही गंभीर सूरत हाल जो है इख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं। और शायद पाकिस्तान के पास आखिर में एक हाइब्रिड का मॉडल ही बचेगा और जिसके बाद फिर हम शायद आगे